नाज़रीन, इस वक्त एक तो रमज़ान की आमद है। कोविड की जो तीसरी लहर है उसमें बहुत तेज़ी देखने में आ रही है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट लेयर थी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। बच्चे भी इससे जो मर्ज़ है उससे नहीं बच सके और तेज़ी से अब वैक्सीनेशन का अमल जो है वो भी जारी है। आपने देखा कि फ़र्स्ट में पहले हमने देखा कि जो मेडिकल के शोबे से तल्लुक़ रखने वाले हैं, फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल, उनको वैक्सीनेशन, और फिर उसके बाद 60 ईयर्स, अब 50 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आप वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं। और कैसे करवाएंगे, जैसे आपने बताया था हमें कुछ 60 साल की उम्र में, लेकिन अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 50 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो कोविड वैक्सीन की पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर वैक्सीनेशन आपको लगाई जाएगी। उसका तरीकाकार क्या है, बहुत से लोगों ने इस पर सवाल किया कि कैसे करें, हम घर बैठ के कर सकते हैं या हमें जाना पड़ेगा कहीं भी। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको पूरी डिटेल जो हम आपके सामने रखते हैं। और इसमें दूसरी बात ये भी हो रही है कि कोविड वैक्सीन, बहुत से लोग इसमें जो है वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगानी ही नहीं चाहिए। तो बहुत से कहा जा रहा है बुज़ुर्ग अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करवा रहे। तो एक तो उनके जो यानी बच्चे हैं उनको चाहिए कि एटलीस्ट अपने जो वालिदैन हैं उनकी कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाएं। जब स्टेट एक चीज़ जो है वो परमिशन दे रही है और वो फ्री में जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही है तो उसमें किसी किस्म की वो नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा कि इस हवाले से जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके भी फतवे जो है वो सामने आए हैं, उन्होंने ख़ुद रिक्वेस्ट की है। तो कोरोना वैक्सीन को लगाने में अभी तक किसी किस्म की कोई मसला नहीं है। 3 किस्म की वैक्सीन जो लगाई जा रही हैं अभी तक, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या तरीकाकार है, आप कैसे आप अपने आप को घर बैठे हुए करेंगे। नंबर 1, आपके पास मोबाइल, सिंपल मोबाइल है, कोई एंड्रॉइड की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाना चाहें, 2 तरीके हैं, एक मोबाइल के थ्रू, यानी आप एक नंबर आपको मैं बताता हूं, और दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है कि आपने अपने आप को रजिस्टर कैसे करवाना है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, आपका कोई भी शख्स, अगर आपको मोबाइल ख़ुद यूज़ नहीं करना आता तो आपका कोई भी शख्स जो समझता है वो कर सकता है। इसमें आप अपने जो मोबाइल है उसके टेक्स्ट मैसेजेस में जाएंगे और आप लिखेंगे, जहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है वहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, यानी शनाख्ती कार्ड नंबर, और आप भेज देंगे 1166 पे आप भेजेंगे तो आपको एक यूनिक कोड मिलेगा। आपका जो रिप्लाई आएगा एक यूनिक कोड के ज़रिए आपको रिप्लाई आएगा। और क्योंकि जो कोड जो आपका कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड नंबर, और उसका जो एड्रेस लिखा हुआ है, उसको देखते हुए आगे से आपको जो हेल्थ केयर सेंटर होगा, जो हॉस्पिटल होगा जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाएगी, वो नज़दीक तरीन कोशिश की जाएगी कि आपको मिले। लेकिन फिर भी अगर आपको मसला है, उसमें आपका एड्रेस ठीक नहीं लिखा हुआ और आपको इशू आ रहा है, तो आप अगेन 116 पर कार करके अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, या आप वेबसाइट पर जाके, वेबसाइट पर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। अच्छा जी, ये एक तो एक आपने तरीका करना है कि आपका करीब तरीन जो एड्रेस होगा उस पर आपको डे टाइम और ये सारा कुछ बता दीजिएगा मैसेज के थ्रू, और एक यूनिक कोड आपके थ्रू मैसेज आएगा, उसको आपने सेव रखना है अपने पास। और फिर आप जो आपको टाइम दिया जाएगा उसके मुताबिक आपने वहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले आपका जो स्टाफ होगा, जहाँ नज़दीक तरीन जो सेंटर आपके लिए होगा, और अगर आपको सेंटर नज़दीक नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, और आप वहाँ पर जाके क्या करेंगे। अब दूसरा तरीका भी मैं बता दूं कि दूसरा है, आप चले जा सकते हैं वेबसाइट पर nims.nadra.gov.pk। इसमें आप जाएंगे तो इसमें आप मेन स्क्रीन पे ही आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से आपने रजिस्टर करना है, वहाँ पूरा आपने डाटा देना है, और उसके बाद आपको आ जाएगा। और अपने अगर चेंज करना है तो उसी साइट पर एड्रेस चेंज करने की सहूलत भी मौजूद है। और अब आपका अगला मरहला क्या होगा कि आप जब वैक्सीन सेंटर पे जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जो वेरिफिकेशन की जाएगी, आपको कोड दिखाएंगे जो आपको भेजा गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और उसके बाद आपका चेकअप होगा प्रॉपर। क्योंकि ज़ाहिर है 50 साल 60 साल की उम्र, आप मुख्तलिफ बुज़ुर्ग मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुबतला होते हैं। तो आपने एक तो जो भी वहाँ पर आप सेंटर में जाएंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सच बोलना है। वहाँ पर कोई भी किसी किस्म की अगर बीमारी आपके पास मौजूद रही है, या आप किसी किस्म की पहले वैक्सीनेट कराई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, या अभी इस वक्त क्या पोजीशन है, आपने उनको बतानी है। उसकी रीज़न ये है कि उसके मुताबिक वो देखने के बाद, चेक करने के बाद आपको वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी ये डॉक्टर्स बताएंगे, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स वैक्सीन लगाने से इनकार कर देते हैं, और वो कहते हैं कि आप स्टे करें घर में। या अगर आपकी उस वक्त जो टेम्परेचर चेक किया जाता है, बीपी और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी देखा जाता है कि हो सकता है कि उस वक्त आपको ना लगाई जाए, आपको कहा जाए कि 2-3 दिन के बाद आए। तो इसलिए ये सारी सूरत
आपको यानी अगर कोई आपके पास पहले से आप डॉक्टर से पास जाते हैं, उसका पूरा फाइल आप साथ ले जाएं और उनको दिखा दें कि ये हम चेकअप करवा रहे हैं या जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। एनी हाउ, ये करने के बाद जब आप डॉक्टर ये समझते हैं कि आपको वैक्सीन लगानी है तो फिर आपको वैक्सीन लगाई जाती है। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोग ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं जहाँ पे उनको मुश्किलात होती है, तो आप ऐसे शर्ट या ऐसे कपड़े पहने जो आसानी से आप की बाजू तक यानी नंगा हो सके और उस पर इंजेक्शन लगाया जा सके। ये काफ़ी कंप्लेंट्स रही हैं। और इसके बाद जब वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक कहा जा रहा है कि ऑब्ज़र्व किया जाता है, ताकि किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसी चीज़ उसके बाद आपको अगर दरपेश मिसाइल हो तो उसको फ़ौरन वहाँ पर देखा जाए। उसके बाद अगर आप 30 मिनट के बाद आप बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आपको आप घर भी जा सकते हैं, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं आप ये जा सकते हैं। और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। ये उसी वक्त आपका जो आप किसी भी, अगर आप पंजाब में हैं, आप सिंध में हैं, KPK में हैं, GB में हैं या कश्मीर में है, इस्लामाबाद में है, आपका मुतलका सूबे में और फेडरल गवर्नमेंट ने, ये दोनों जो है गवर्नमेंट्स के पास डाटा ऑनलाइन आ रहा होता है। जो वैक्सीनेशन होती जा रही है वो डाटा ऑनलाइन होता है दोनों सिस्टम में, और फिर ये वेरीफाई किया जा सकेगा। आप जब कहीं ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली जब आपने देखा होगा अभी बहुत से ममालिक ने ये कंपल्सरी कर दिया है कि आप ट्रैवल करने से पहले वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। तो डेफिनेटली वो आपका वो एयरपोर्ट पर भी चेक हो सकेगा, यानी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, ये सारे ऑनलाइन ये सिस्टम होगा और आपका एक ट्रैकिंग सिस्टम नंबर होगा जिसके थ्रू आपका चेक किया जा सकेगा, आपका ID कार्ड नंबर। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि सेंटर भी चेंज हो सकता है, इसमें इशू नहीं है। और एक और बताया जा रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाते हैं सुबह सवेरे उठ के और वो उनको गलत फहमी और गलत शायद कहीं वो उनको गलत गाइड भी किया जाता है कि वो पानी भी नहीं पीते और नाश्ता तक नहीं करते। तो डॉक्टर्स एक तो ये बड़े सख्ती से हमने देखा कि कल भी वह बात हुई, उन्होंने कहा जी कि एक तो बुज़ुर्गों को कहें कि वो नाश्ता भी करें और पानी वगैरह पी कर आएँ। इसमें किसी किस्म की ये ज़रूरी नहीं है कि आप नाश्ता भी ना करें और पानी ना पिएं, इसमें इस तरह की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं और वहाँ पे अगर वेट करना पड़ जाता है तो डेफिनेटली उनको वो कमज़ोरी की वजह से वो डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो इस तरह के मसाइल का सामना भी कुछ लोगों को करना पड़ा है। स्पेशली सिंध में, कराची में इस तरह के केसेस वाक़ई सामने आए हैं क्योंकि वहाँ गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, जिसकी वजह से लोगों को गलत गाइड भी किया गया। तो एक तो ये है कि इस किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नाश्ता और पानी पी के जा सकते हैं और साथ पानी की अपनी बोतल साथ रख सकते हैं, इसमें किसी किस्म की मामनत नहीं है। और अपनी ब्रीफ हिस्ट्री लाजमी रखें, वो क्योंकि पूछी जाती है। और इसके बाद क्योंकि पहली डोज़ के बाद उसकी तारीख होती है प्रॉपर, उसके बाद अगली डोज़ की भी तारीख होगी। ये आपने दोनों चीज़ें चेक करेंगे और फिर ये वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी सामने आएगा। अभी तक लिए इतना ही, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे लगाई जाए या नहीं लगाई जाए लोगों को, यानी अगेन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको बुज़ुर्गों को डराने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जनाब इस वैक्सीन लगाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। और ये बहुत सी चीज़ें थी जिस पर हमने देखा कि फिर उस पर हमने आपके लिए, हमारी टीम ने प्रॉपर तहकीक करके चीज़ें सामने आपके रखी हैं। ज़रूर जो है वो इस तरह की चीज़ें शेयर कर सकते हैं हम। हमारी कोशिश होगी कि आप तक जो है वो जो स्टेट की पॉलिसी है वो आप तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।